नमस्कार। मैं हूं मनोज त्रिवेदी। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल। हम इस समय लखीमपुर ब्लॉक के मनेौरा गांव में हैं। यहाँ के कवि पंडित बंशीधर शुक्ला का नाम आपने कायदे से सुना होगा। बंशीधर शुक्ला जनकवि थे और उनका जो है लोक कवि के रूप में अवधी भाषा में रचनाएं करते थे। बंशीधर शुक्ला जी कवि गोस्वामी तुलसीदास के बाद में अवधी में अगर किसी ने रचना की तो वो सिर्फ पंडित बंशीधर शुक्ला थे। इनका जन्म मनेौरा लखीमपुर ब्लॉक के मनेौरा नामक गांव में हुआ था। अब ये बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार अवधी के माने जाते थे। इनका जन्म 1904 में बसंत पंचमी के दिन इसी मनेौरा गांव में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कविता को खूनी पर्चा का नाम दिया। उन्होंने एक खूनी पर्चा के नाम से कविता लिखी थी। और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने को इतना पसंद थी ये रचना कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में मार्च गीत के रूप में इसे गाया था। आदर्श राजनीति करने वाले बंशीधर शुक्ला जी मन से एक कवि थे। आप खीरी जिले के श्रीनगर सीट से एक बार विधायक भी रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कई बार जेल जाना पड़ा आपको। और 26 अप्रैल 1980 को आपका निधन हो गया। वो भले ही इस संसार में, इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी उनकी अवधी भाषा में जो उनकी रचनाएं हैं देशभक्ति की, पूरे देश में और पूरे आम तौर से जो है इंटर के ऊपर की जो कक्षाएं हैं, एमए बीए हिंदी साहित्य में उनका कविताओं का जिक्र है और ये पाठ्यक्रम में कई यूनिवर्सिटियों में लागू भी होती हैं। तो हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई। ये स्मारक भवन है, ये देखिएगा स्मारक भवन है। ये राष्ट्र कवि अवधी सम्राट स्वतंत्रता सेनानी एवं विधायक पंडित बंशीधर शुक्ला की पुण्य स्मृति में बनाया गया है। ये मैदान है, अंदर का मैदान अभी आपको हम दिखाएंगे। अभी तो इसमें ताला पड़ा हुआ है, ये देखिए ताला पड़ा है। अभी इसको खुलवा के हम आपको अंदर दिखवाएंगे। और यहीं उनकी पुण्यतिथि पर बहुत बड़ा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित होता रहता है, जिसमें देश भर से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बहुत बड़े बड़े कवि आते हैं। कैमरामैन नैतिक के साथ मनोज त्रिवेदी। क्या नाम है? मेरा नाम आयुष है। मैं मनेौरा में रहता हूँ। अच्छा, मनेौरा में आप रहते हैं। यहाँ के जो है कवि हुए हैं, हाँ, जो है पंडित बंशीधर शुक्ला, उनकी कविताएं किस विषय में चलती हैं, इसके बारे में है कोई जानकारी? हिंदी में चलती साहित्य है। नहीं, इंटर के ऊपर है कि नीचे में? इंटर के नीचे ही है। इंटर के नीचे। हाँ, अच्छा, तो इनके पंडित बंशीधर शुक्ला के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ये महान कवि हैं। हमारे गांव के उज्जवल कवि हैं। थोड़ा जोर से तेज बोलो थोड़ा। हमारे गांव के ये उज्जवल कवि हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट ईयर। कौन स्कूल में पढ़ते हैं? सरदार पटेल। खदान में? नहीं, यहीं रुकुंदीपुर। ये मनेौरा गांव है। इसमें जनकवि बंशीधर शुक्ला स्मारक भवन यह है। राष्ट्र कवि अवधी सम्राट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व विधायक। ये भाई साहब एक हैं, उनसे हम जानकारी को चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है? विनीत शुक्ला। विनीत शुक्ला। ये बताइए सर, आपके ये पंडित बंशीधर शुक्ला जी अवधी कवि, बहुत बड़े लोक कवि माने गए हैं, जी, तो इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। ये हमने सुना है कक्षा 4 तक पढ़े थे। हाँ, पढ़ाई तो थोड़ा कम थी इनकी। अच्छा, हाँ, लेकिन ये कविताएं इनकी जो है देशभक्ति की रहीं, देशभक्ति कविता है। राष्ट्रभक्ति की कविताएं। और अवधी में जो है अगर तुलसीदास के बाद में जी। किसी का नाम आता है तो अवधी में जो है हमारे बाबा पंडित बंशीधर शुक्ल जी का ही नाम अच्छा, आता है। आपके बाबा थे? जी, हमारे सगे बाबा थे। सगे बाबा थे आपके? हाँ, और कई बार ये जेल भी गए। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी भी थे? सेनानी भी थे। जी जी। हाँ, और जो है इन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग एक कहानी हमने सुनी है कि एक बार कुछ जिले की समस्याएं थी, तो आपके बाबा पंडित बंशीधर शुक्ला जी बताते हैं कि लालटेन लेकर के इंदिरा गांधी के पास हाँ, पहुंचे थे। लालटेन लेकर के। ये सब क्या था, इसके बारे में दिल्ली में बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था जी जी। जो इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो वहीं जा कर के वो लालटेन लेकर के मंच पे पहुंचे जा कर के। लालटेन ले जाने का मतलब क्या था?
मतलब ये था कि उनको देश में अंधेरा लग रहा था देश में कि ध्यान हमारे देश में अंधेरा है। जी हाँ, जो क्योंकि हर एक उजेला दिखाने के लिए जी इंदिरा गांधी ये था कि हमारे देश काफ़ी बहुत परेशान है, बहुत गरीबी से त्रस्त है, जी। बहुत परेशान हैं लोग, तो इसलिए जो है उजेले की आवश्यकता है। हाँ, जो कमियां हैं उनको आप दूर करिए, यही अच्छा, उसका इनकी मुख्य जो उद्देश्य था। राष्ट्रभक्ति की कविताएं हैं वो किन किन विषयों में भी चल रही कक्षाओं हाँ में? हाँ, कई विश्वविद्यालय में है, अवध में है अच्छा, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में बीए के कोर्स में पढ़ाई जाती है। हिंदी साहित्य में। हाँ हाँ, हिंदी साहित्य में, अच्छा, इंटर से नीचे जिसमें भी क्लासों में है कि नहीं? इंटर से नीचे की क्लास में नहीं है। इंटर से ऊपर की क्लासों हाँ, में जो ऊपर है। के क्लास में है जी। अच्छा, और वो अपने बाबा के बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। वो कभी भी क्या नाम हो, विधायक भी रहे हैं? किस सन में रहे विधायक? विधायक 1962 का जो है, किस पार्टी से विधायक बने थे? किसान मोर्चा थी किसान मोर्चा। जी, ठीक है, उसी से विधायक थे। बोलो बोलो, कुछ बोलो आप। कोई कविता वगैरह आप सुनाइए जो याद नदी हो। किनारे सड़क न गली, द्वारे भरी तलैया, कुएं बनी निबियन के नीचे अपनी राम मड़ैया। जहाँ बयार लगावे झाड़ू जुगनू दिया दिखावें, सुअर सियार गिद्ध चिल्हरिया कूड़ा सहित उठावें। चिड़ई कौआ काका कह कह जाग जगाए सुआवें, उई उई अथई अथई के सविता दिनों और रात बतावें। जहाँ बंदरवा डाका डारें चोरी करें बिलैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया। यह है पिताजी की कविता है। ठीक, धन्यवाद। तो हमने आपको दिखाया पंडित बंशीधर शुक्ला के गांव का हाल और उनका पूरे परिवार के लोगों से संपर्क कराया। उनके परिवार वालों का की मांग है कि पंडित बंशीधर शुक्ला के नाम से गांव के पास एक गेट बनाया जाए। जिस तरीके से कुंदीपुर के पास विधायक योगेश वर्मा ने एक गेट का निर्माण करवाया है बंशीधर शुक्ला जी के नाम से, उनके परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक गेट उनके गांव मनौरा में भी बनाए। हम इस समय मनौरा में हैं। यहाँ फड़का लगा के अवधि के बहुत बड़े कवि, लोक कवि पंडित बंशीधर शुक्ला जी के मकान का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, जो ये गेट लगा हुआ है, ये इनके बेटे बताते हैं कि पहले फरिका लगा हुआ करता था। टटियों का जो है खरफूस का बना हुआ फरिका हुआ करता था। तो ये टीन सेट आप ये देख रहे हैं, ये छप्पर हुआ करता था। यहीं बैठ करके पंडित बंशीधर शुक्ला जी रचनाएं लिखा करते थे। ये उनका मकान था पहले। और इसके बाद में आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे एक तलैया है। इसका भी उन्होंने अपनी रचना में जिक्र किया है कि नदी किनारे सड़क न गली, द्वारे भरी भरी तलैया, और हुएं बनी निबियन के नीचे अपनी राम मड़ैया। तो ये वो ताल है, वो तलैया आपको दिखा रहे हैं। उस कविता को पंडित बंशीधर शुक्ला ने यहीं पर बैठ कर के नीम के पेड़ के नीचे लिखा था कि नदी किनारे सड़क न गली, नदी किनारे सड़क न गली, नदी किनारे सड़क न गली वगैरह। इसी तरीके से कविता यहीं पर जो है उन्होंने बैठ के लिखा था। ये तलैया है और यहीं पर नीम के पेड़ हुआ करते थे। उन्हीं की छाया में बैठकर पंडित बंशीधर शुक्ला जी अपनी रचनाएं लिखा करते थे, देशभक्ति के गीत लिखा करते थे, जो आज पूरे देश में प्रचलित हैं, मशहूर हैं। और लोग उनको बड़े देशभक्ति के उससे सुनते हैं, देशभक्ति के लय से जानते हैं और सुनते हैं। और ये उनका तालाब, उनके दरवाजे पर तलैया का दृश्य है। ये वही ताल है जहाँ पर पंडित बंशीधर शुक्ला जी अपनी रचनाएं लिखा करते थे। धन्यवाद। तो हमने आपको दिखाया पंडित बंशीधर शुक्ला के गांव का हाल और उनका पूरे परिवार के लोगों से संपर्क कराया। उनके परिवार वालों का की मांग है कि पंडित बंशीधर शुक्ला के नाम से गांव के पास एक गेट बनाया जाए। जिस तरीके से कुंदीपुर के पास विधायक योगेश वर्मा ने एक गेट का निर्माण करवाया है बंशीधर शुक्ला जी के नाम से, उनके परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि कम से कम एक गेट उनके गांव मनौरा में भी बनाए। ये हम आपको जो है पंडित बंशीधर शुक्ला जो कवि थे, उनके गांव का दृश्य दिखा रहे हैं। ये उनका गांव है और ये उनका घर है।
की बैठक है। ये सामने वाला इनका मकान है ये, और इनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारी अभी आपको हम देंगे। हम इनके गांव में से मौजूद हैं मनेउरा में। ये विकास खंड लखीमपुर में आता है, ग्राम मनेउरा। ये पंडित बंशीधर शुक्ला जो अवधी के बहुत प्रसिद्ध और महान कवि हुए हैं, उनका पैतृक गांव है। और इन्होंने जो है बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं जो है सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक ने सराही हैं। और इंटर के ऊपर एमए और बीए हिंदी साहित्य में इनकी जो है रचनाएं आज भी चलती हैं। इनका नाम आज भी अमर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मनेउरा गांव की। ये पंडित बंशीधर शुक्ला का घर है। अभी हम आपको इनके परिवार वालों से रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम गांव की तस्वीरें दिखा दें। ये गांव है मनेउरा, जो पंडित बंशीधर शुक्ला का पैतृक गांव है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से 5 साल विधायक भी रहे हैं, और ये बहुत बड़ी हस्ती, जानी मानी हस्ती थी ज़िले के अंदर। और इनके पुण्यतिथि पर हर साल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। इन कवि सम्मेलनों में बहुत बड़े बड़े देश के कवि, कुमार विश्वास जैसे महान कवि भी शरीक होते हैं। ये हम इस समय मनेउरा गांव में हैं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।